जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। बिहार पुलिस में संजीव का 74 नंबर। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है, ताली हो जाए। दे दीजिए। सोनू बिहार पुलिस 70 नंबर। राहुल राज बिहार पुलिस 71 नंबर। नंबर कहाँ लिखे हैं, पढ़ना नंबर नहीं। दिनेश बिहार पुलिस 65 नंबर। सोनू एनटीपीसी 61 नंबर। दिनेश बिहार दरोगा सेट 1 में 71.6, सेट 2 में 62.4, बिहार पुलिस में 87 नंबर। बिहार पुलिस के टॉपर है। चलिए। मौसम भारती सेट 1 में 65, बिहार दरोगा सेट 2 में 56। देव सेट 1 बिहार दरोगा सेट में 56, सेट 2 में भी 56। सुमन बिहार दरोगा सेट में 55 नंबर। सुमन को अच्छा लड़का है, ठीक है। मुन्ना प्रसाद बिहार दरोगा सेट 1 में 63, सेट 2 में 56। रोहित कुमार बिहार दरोगा सेट 1 में 78, सेट 2 में 76। गुलशन कुमार सिंह बिहार दरोगा सेट 1 में 77 नंबर। राज एनटीपीसी 76.3 नंबर। तनु एनटीपीसी 68 नंबर। सुरुचि एनटीपीसी 66 नंबर। अभिषेक कुमार बिहार दरोगा सेट 1 में 52, सेट 2 में 45। कमलेश प्रजापति बिहार दरोगा 44 नंबर। राज बिहार दरोगा 50 नंबर। तो इस प्रकार आज का सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। ऑप्शन बी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। देखिए कैसे याद रखिएगा, 83 88 5 का अंतर है ना, 19 17 2 का अंतर है, 5 गुना 2 10, 50 40 10 का अंतर है। 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर हो गया। वही आपका इधर से उधर बोलेगा तो 24 20 10 से 27 31 15। हाँ 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ऊपर ऊपर 3 का ऐसे 4। हाँ ठीक है। अब पूछेगा बिहार जो है ना समुद्र तल से कितना ऊंचा है। 173 फीट। 173 फीट बोलिए चाहे 53 मीटर बोलिए, ठीक है। चलिए अब बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां, जनसंख्या में बिहार का स्थान 3रा। बिहार का जनसंख्या में बोलेगा कि कितना परसेंट है पूरे भारत का। पूरे भारत का बिहार में कितना परसेंट जनसंख्या, 8.6%, ठीक है 8.6%। और क्षेत्रफल कितना है बिहार में, 2.86 है बिहार में पूरे भारत का क्षेत्रफल। अब बिहार का जो है ना बिहार का मतलब जो है ना, हाँ कैसा है, आयताकार है। हाँ 483 है पूरब से पश्चिम और 345 है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, वही संपूर्ण भारत बोलेगा तो संपूर्ण भारत में जो है, भारत का जो है ना 32,87,263, वो तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। लेकिन हम पूछ रहे हैं भारत का जो है ना 2.42 है पूरे देश। हाँ भारत का संपूर्ण भारत का जो है ना कितना डिग्री के में संपूर्ण भारत है, 6 डिग्री 4 से, हाँ 37 6 4 से 37 6। अंडमान निकोबार से लेते हैं, हाँ वो तो पूरा पश्चिम ऐसे वाला है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, बिहार में कितना प्रमंडल है, अनुमंडल, हाँ अनुमंडल 101, प्रमंडल 9, नगर निगम 17, 19वां नगर निगम सहरसा, ठीक है। और ब्लॉक कितना है, 534 ब्लॉक बिहार में है, ठीक है। हाँ प्रखंड या ब्लॉक एक ही बात है। अब पटना से कितना जिला लगता है बिहार का, 9 जिला लगता है, ठीक है। बिहार का लैंडलॉक जिला कितना है, 16। बिहार का लैंडलॉक मतलब किसी दूसरे राज्य से नहीं लगता है या फिर दूसरे देश से नहीं लगने वाला बिहार का जिला 16। अब बिहार में जो है ना गंगा नदी कितना जिला से बहती है, 12 जिला से, सबसे ज़्यादा पटना से, ठीक है। चलिए हाँ 99 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था, ऑप्शन 4
1 अप्रैल 1936 में जो है ना बिहार से अलग हुआ कौन? उड़ीसा। अब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? हाँ देखिए, घोषणा आपका हुआ है कब? 1911 में हुआ है, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ है और अधिसूचना जारी हुआ है 22 मार्च 1912, इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। लेकिन यह कार्य करना कब शुरू हुआ? बिहार जो है ना हाँ 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार अलग राज्य के रूप में कार्य करना शुरू किया। उस समय ये कौन था? इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था, ठीक है। पूछेगा बिहार का चर्चा सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? मिन्हाज-ए-सिराज का कौन सा पुस्तक है? तबकात-ए-नासिरी में सबसे पहले बिहार का चर्चा मिलता है। बिहार का चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद और पंचविश में भी मिलता है। चलिए बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन 4 मीर कासिम। और मीर कासिम के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, हाँ मीर कासिम ही लड़ा था। लेकिन पूछेगा ना बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था, याद रखिएगा। बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र, लेकिन आपका बक्सर के युद्ध में अब बंगाल का नेतृत्व किया था मीर कासिम, ठीक। हाँ उस समय कौन था? बेंसीटाट। नहीं, आपका बक्सर है ना? हेक्टर मुनरो लड़ने आए। हाँ मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। पलासी में हाँ ठीक है, पलासी में रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। चलिए उसके बाद आइए, अमीर कासिम का कार्यकाल कब से कब तक था? 1760 से 1763। यही राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? हाँ कहाँ से? ढाका से मुंगेर। मुर्शिदाबाद के बाद ढाका बना और ढाका के बाद मुर्शिदाबाद। नहीं, मुर्शिदाबाद तो मुर्शिद कुली खां है। ढाका से बनाया था आपका ठीक। देखिए पहले मुर्शिदाबाद, हाँ पहले पहले ढाका से मुर्शिदाबाद। हाँ ठीक है ऐसी है। देखिए पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद ले गया, फिर मीर कासिम ले गया मुंगेर, ठीक है। अलीवर्दी खां के समय में क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। गिरिया का युद्ध 1740 में। इसी में सरफराज को हराकर कौन बन गया बंगाल का नवाब? अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां अंग्रेजों के बारे में क्या बोला था? हाँ अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान बताया था। सिराजुद्दौला के समय में कौन सा घटना हुआ था? ब्लैक होल कब? 20 जून 1756 में। और इसी के समय में प्लासी का युद्ध भी हुआ 23 जून 1757। चलिए अलीनगर का संधि कब हुआ था? हाँ छोटा डेट 9 फरवरी 1757 को जो है अलीनगर का संधि हुआ, इम्पोर्टेंट है। 9 फरवरी 1757। चलिए किसके समय में होगा? 1757 है तो सिराजुद्दौला। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन बी 1 स्वर्ण पदक जीता है। टोटल पदक जीता है 12, इसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक है। कौन जीती है 1 स्वर्ण पदक? नहीं, मधुबनी की एक खुशबू, मधुबनी की एक खुशबू वही जीती है आपका क्या? स्वर्ण पदक बिहार से। सबसे ज़्यादा पदक जीता है सर्विसेस जीता है। हाँ गोल्ड ज़्यादा जीता है, मतलब रैंक 1 हो गया। गोल्डे का बात होता है। पहले स्थान पे कौन रहा था? सर्विसेस। खुशबू कौन थे? अच्छा खुशबू देखिए तो कौन सा खेल से संबंधित है? देखिए 38वां हुआ है आपका कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड का 11 साल में हुआ है। और 39वां मेघालय और 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में। देखिए 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड, 39वां मेघालय। लॉन्ग बॉल, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं जब तक। उसके बाद आइए, हाँ सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन 4 असम में स्थित है। असम के ग्रेट हिमालय रेंज में स्थित है। यह नदी के नाम पे सोनाई रूपाई क्या है? नदी है, इसी के नाम पे वहाँ वन्यजीव अभयारण्य बना है। कब? 1972 में बना था। नहीं सॉरी, वन्यजीव अभयारण्य मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। भारत में कुल कितना वन्यजीव अभयारण्य है? 576। किससे है? चलिए उसके बाद आइए, इसमें एक और चीज़ बोलना भूल गए। जो सबसे ज़्यादा पदक जीतता है ना ये राष्ट्रीय खेल में, उसको एक ट्रॉफी दिया जाता है। कौन सा ट्रॉफी? भलिंदर सिंह ट्रॉफी। भलिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा मतलब पहले स्थान पे जो रहता है। हाँ लॉन बॉल। अच्छा खुशबू कुमारी जो है ना किससे है? तो लॉन बॉल।
चलिए उसके बाद आ जाइए 6 नंबर। बिहार में कुल कितना है? अच्छा देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस बोले तो मतलब ये जो है ना निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो गया। अदूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष बोलेगा तो हाँ द्विफॉक्सी लेंस, ठीक। और अबिंदुता बोलेगा तो बेलनाकार लेंस। अबिंदुता को बेलनाकार लेंस के द्वारा, और अबिंदुता में क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में दिक्कत होता है। चलिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? हाँ बुढ़ापा होने पे जो है ना इसमें जो है ना इसीलिए जो है ना चश्मा में दोनों लेंस रहता है। नीचे कौन सा लेंस रहता है? नहीं नीचे उत्तल, नीचे उत्तल ऊपर अवतल। चलिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन 4 इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? मानव हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक है। उसके बाद इथिलीन, यह पेड़ पौधे में पाए जाने वाला एकमात्र गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन है? इथिलीन है, जिसका खोज कौन किया था? बर्ग। हाँ ये बोलेगा पेड़ में अगर फल पका तो किसके कारण? एथिलीन के कारण। अगर कृत्रिम रूप से अगर फल पकाया जाए तो एसिटिलीन। साइटोकाइनिन क्या करता है पेड़ पौधे में? हाँ कोशिका विभाजन करता है और पौधे को लंबा भी करने का काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? हाँ ये भी इसका भी काम है पौधे को लंबा करना। हाँ ठीक है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4 कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होता है। किस राज्य में एस्टालिरिया बेंगालेंसिस नामक नए पौधे की प्रजाति का खोज हुआ है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। ये जड़ी बूटी है कौन? एस्टेलारिया बेंगालेंसिस। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? ऑप्शन ए पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो भी विषाणु से होता है, बर्ड फ्लू भी विषाणु से होता है। अब विषाणु का खोज कौन किया था? इवानोव्स्की ने कब? 1892 में। चलिए अब मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक। प्रोटोजोआ है, ठीक। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अधपके फल, जिसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स कहते हैं, इसी से मॉर्फिन प्राप्त होता है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रोना एम इन कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। और 1889 में भारत में कौन सा महान व्यक्ति का जन्म हुआ है? हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म 1889 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और यह मुसोलिनी का जन्म 1883 में। कहाँ पे? रोमांगना। चलिए और हिटलर का कौन सा पुस्तक है? मिन कैंप है। हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति कब बना था? 1934 में। हाँ जर्मनी का चांसलर बोलिए। चलिए उसके बाद आइए म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में म्यूनिक पैक्ट हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 भारी जल और कौन सा? ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज कौन किया था? एनरिको फर्मी ने खोज किया था, ठीक है। और ईंधन के रूप में बोलेगा तो नाभिकीय, हाँ ठीक है, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग जो है ना नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 4 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यही मीटर में रहता था 10⁻⁶ मीटर। नहीं सेंटीमीटर में तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। मीटर में अगर पूछेगा तो मतलब 1 माइक्रोन में कितना मीटर? तो 10⁻⁶ मीटर। -6 देसी सेंटीमीलो माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो जेप्टो। हाँ ठीक है। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। ऑप्शन 4 प्रकीर्णन के कारण, मतलब धूल कण और पानी के कारण ये जो है ना आकाश नीला दिखाई देता है। जहाँ कलर का बात आएगा कैसा दिखेगा वैसा दिखेगा। हाँ याद रखिएगा प्रकीर्णन स्कैटरिंग। चलिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता नापने में किया जाता है। और WHO के अनुसार मानक ध्वनि स्तर कितना माना गया है? 45 से नीचे लगाओ। 45 से
नहीं, WHO के अनुसार कितना बताया गया है? ना ऐसा नहीं है, मानक जो है ना आपका 45 बताया गया, ठीक है 45। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है, मतलब AC है। और इसका खोज कौन किया था? विलिस कैरियर ने जो है ना मतलब AC का खोज किया। और इसमें तापमान जो है ना AC में कितना से कितना के बीच होता है? आप जानते हैं आरामदायक हो गया 24 हो गया है। 24 से 26 डिग्री। अगर कोई भी करें कि लीजिएगा AC तो हाँ। करें कि 24 से नीचे नहीं होगा। हाँ, काहे कि ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, मतलब तो इसलिए। पहले का है, आपका पहले लोग जनरेशन 16-17 नहीं। हाँ, कर लेते हैं। डिफॉल्ट अब हो गया 24 से नीचे नहीं। चलिए, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, लाल का जो है ना वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जो पूछे ज़्यादा होता है बैगनी का, बाकी उलट दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लाफिंग के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये जो है ना क्या है, रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बाइड। हाँ, फल पकाने में। और लोहे से सल्फर को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग लोहा से सल्फर को हटाने में। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? ऑप्शन 4 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु प्रदूषक है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्लीय वर्षा में भी इसका योगदान है, SO2 और NO2। ठीक है, ये पानी में घुलनशील गैस है। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? पिस्टल। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन 4 प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, मतलब हाँ AC में ही प्रयोग होता है। अगर बढ़ जाएगा तो उसको कंट्रोल करके नीचे करेगा, अगर कम हो जाएगा तो उसको मतलब मेंटेन करने का काम करता है। हाँ, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में काम करता है। AC को ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। पुस्तल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसा कहाँ होगा? ऑप्शन बी सूर्य से दूर की ओर होता है। और जो है इंद्रधनुष बनता है किधर बनेगा? सूर्य से विपरीत दिशा में बनेगा। और कब इंद्रधनुष नहीं बनता है? दिन के 12 बजे। हाँ, ठीक है। और हेली क्या है? हेली भी एक पुस्तल तारा है जो कितना वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76। 1986 में दिखाई दिया था, 2062 में दिखाई देगा। हाँ, 76 वर्ष बाद। 76 ना कि? हाँ, 76। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, 76 वर्ष बाद। घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। मतलब गृह कर एक चराई कर भी लगाया था, वो भी कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसाप। हाँ, ये जो है ना दिल्ली सल्तनत में 50% टैक्स कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन कुछ क्षेत्र में बोलेगा तो MBT भी लिया है, दोआब क्षेत्र में। ईटा वाला का धान पे भी ज्यादा लिया था, 4/5 अपने ही रखा। हाँ, जिसको बोलते थे किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन 4 सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा का स्थापना किया है और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया है। हाँ, ठीक है। और गुलरुखी नामक शीर्षक से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक क्या किया है? आपका नहरों का जाल बिछाया है, लेकिन नहरों का निर्माण स्टार्ट कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। हाँ, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया? MBT। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कब? 1333 में। कहाँ का था? मोरक्को का था। कौन सा पुस्तक लिखा है? रहला। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। 1333 में है। चलिए, CPGR
AMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत। यह जो है ना क्या करता है, मतलब जितना सेवा वितरण संबंधित जो है ना शिकायत इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, शिकायत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाया था? ऑप्शन सी अकबर ने चलाया था। देखिए राम सीता प्रकार का सिक्का अकबर, शाहरुख सिक्का बाबर, और आपका बोलेगा एक तरफ देवी लक्ष्मी, सॉरी एक तरफ आपका देवी लक्ष्मी, हाँ एक दूसरी तरफ आपका अपना रहता था गौरी, गौरी, हाँ लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, देवी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का गौरी। और संस्कृत, एक तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग गजनबी, हाँ किसके सिक्का में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है? तो गजनबी, ठीक है। उसके बाद आइए क्या नंबर थे, हाँ हो गया। अजैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भोज, राजा भोज ने जो है ना कविराज का उपाधि कौन धारण किया था? राजा भोज और समुद्रगुप्त दोनों। हाँ ये सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया मध्य प्रदेश। सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह क्या है? सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन 4 अकबर के विरुद्ध। अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से 1605, ठीक है। शाहजहां 1556 से 1605 है। एक व्यक्ति कौन था? काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी, काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने आपका जौनपुर से फतवा जारी किया था किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। चलिए उसके बाद आइए, अधीन इलाही धर्म का स्थापना कौन कब किया अकबर ने? 1582। दास प्रथा का उन्मूलन 62, और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63, जजिया कर 64, और इबादत खाना 75, इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 78, मजहर की घोषणा 1579, हाँ इलाही संवत 83, और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी 71, और फतेहपुर सिकरी से लाहौर 1585। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। बाबर ने जामा मस्जिद संभल का बनाया था, सही है। हुमायूं दिनपना नामक नगर का स्थापना। जहांगीर महल का स्थापना अकबर। अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था जहांगीर। तो सब सामने है, 1 2 3 4, ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन सी चिनकलीज खां। कब? 1724 में। इसी को कौन सा उपाधि दिया गया था? निजाम उल मुल्क का। देखिए कर्नाटक का स्थापना कौन किया है? सादतुल्ला खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। अवध का शहादत खां। और कौन बच गया? रुहेलखंड का बुंदेलखंड ना, रुहेलखंड, अच्छा रुहेलखंड का है अली मोहम्मद खान। चलिए कर्नाटक का सादतुल्ला खां। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन 4 अंग्रेजों ने। कब? 1608 में। 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक कोठी लगाया था, फिर बंद कर दिया। कौन सा युद्ध को जीतने के बाद सूरत में व्यापारिक कोठी फिर से शुरू हो गया? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध को जीतने के बाद सूरत में जो ये था ना व्यापारिक कोठी, उसको फिर से शुरू कर दिया ना 12 में। हाँ स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में। 16 में 13 में अस्थायी रूप से बना दिया फिर से। हाँ 1613 में फिर से अस्थायी रूप से शुरू हो गया। 12 में युद्ध जीता और 13 में फिर से खोल दिया। और आपका मछलीपट्टनम में कब लगाया था अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी? 1611 में। 1611 हाँ सफल हो गया, मतलब फिर बंद करवा दिया था। मछलीपट्टनम में 1611 में। पूछेगा दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला कोठी कौन है? तो मछलीपट्टनम। पूर्वी तट पे भी पहला अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम। डेनिस, देखिए अंग्रेज कब आया था? 1600 में आया है और 1608 में लगाया है। और ये डेनिस कब आया है? 1616 में आया है। 1620 में अपना व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? ट्रांकवार में। ट्रांकवार में लगाया था। ट्रावनकोर नहीं, ट्रांकवार। उसी को श्रावणकोर भी कोई को बोल देता है। ठीक है, ट्रांकवार जगह का नाम। और डच कब आया था? 1602 में आया है और 1605 में अपना व्यापारिक कोठी लगाया था। कहाँ? मछलीपट्टनम में। और पुर्तगाली कब आया था? 1498 में आया है। 1503 में अपना व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? कोचीन में। 1605 में कन्नूर में। हाँ कोचीन में और कन्नूर में 2 जगह लगाया। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थित है? ऑप्शन बी गाजीपुर। गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। देखिए कितना अंग्रेज का जो है ना मृत्यु भारत में हुआ है, मतलब 3 गो का हुआ है, लेकिन मकबरा सिर्फ आपका इसका है, कॉर्नवालिस का है। कौन कौन है? लॉर्ड मेयो। मेयो का हत्या अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल में। हाँ, अफरीदी चाकू मार दिया था। और लॉर्ड इल्गिन का मृत्यु शिमला में हुआ। धर्मशाला धर्मशाला जगह का नाम है, शिमला में पड़ता है। हाँ, स्टेडियम में। हाँ, कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक? 1786 से 1793। फिर दोबारा बना था कब? 1805 में। ये 1805 में ही उसका मृत्यु हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? ऑप्शन है फिलिस्तीन। मई 2024 में जो है ना क्वालिफाई कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। अब पोलियो दिवस भी कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अब भारत यूएनओ का सदस्य कब बना है? हाँ, 45 में। हाँ, 6 दिन बाद। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 में भारत जो है ना यूएनओ का अस्थायी मतलब सदस्य बना है, 6 दिन बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए। और यूएनओ का कार्यकारी भाषा कौन सा है? अंग्रेजी या फ्रेंच? हाँ, मान्यता प्राप्त है 6 गो का, लेकिन कार्यकारी भाषा बोलेगा तो 6। यूएनओ में कितना अंग है? 6। यूएनओ में 6 अंग है। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान, 193वां देश। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र ने। कौन सा पुस्तक में? संजीवनी में। यही संजीवनी पुस्तक में ही आपका स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार सबसे पहले इन्हीं ने दिया था। हाँ, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905। अब बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ है? 19 से 20 जुलाई 1905 और लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। चलिए उसके निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ऑप्शन 4 केशव चंद्र सेन। ऐसी में नेटिव मैरिज एक्ट में बालिकाओं का विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? 14 साल। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन की है? केशव चंद्र सेन। देखिए पहले ब्रह्म समाज बोलेगा तो राजा राम मोहन राय 1828 में। आदि ब्रह्म समाज बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब भारतीय ब्रह्म समाज बोलेगा तो केशव चंद्र सेन। हाँ, ठीक है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना, सही बात है, कब? 1875 में। कहाँ पे? हाँ, मुंबई में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, ये भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लाटस्की ने 1875 में। महादेव गोविंद रनाडे का कौन सा है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। हाँ, इंडियन सोशल नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, पुणे सार्वजनिक सभा भी महादेव गोविंद रनाडे ने। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी MG रनाडे का। कब में भी याद है, देख लीजिए। तो ऐसे नहीं पूछता है सब इस भी। और आपका MG रनाडे किसके गुरु थे? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के। महात्मा गांधी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। हाँ, ठीक है, अली जिन्ना लोग का भी थे। चलिए उसके बाद आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। और कहाँ पे हुआ था स्थापना? बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। पहला अधिवेशन में जो है ना कितना व्यक्ति भाग लिए थे? 72, सबसे ज़्यादा बम्बई से। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन नाम दिए? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए त्रिपुरी अधिवेशन। कब हुआ था? 1939। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और हरिपुरा बोलेगा तो गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी 1939। हरिपुरा पड़ता है गुजरात में और त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश। ऐसे में जो है ना त्यागपत्र दे दिए थे। और जो है ना फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किसको हरा के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को अध्यक्ष बने हैं? पटाभी सीताराम मैया। पटाभी सीताराम मैया को महात्मा गांधी ने खड़ा किए थे। पहला
अच्छा, खुले मैदान में। अच्छा ठीक। उसके बाद आइए 39 हो गया ना। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? 3 मई 1939 में। 3 मई 1939 में उत्तर प्रदेश में। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसी में लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा हुआ था? हाँ, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का घोषणा तो ठीक है। और आपका हाँ कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का मतलब जो है ना घोषणा 1929 में किया गया था और मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। हाँ, रावी नदी के तट पे। लाहौर ऐसे भी है रावी नदी के तट पे। कावेरी नदी का उद्गम है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण गंगा बोलिएगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। ठीक है। ये जो है ना नर्मदा, ये अमरकंटक से कौन सा नदी? नर्मदा और सोन। हाँ, महानदी भी है। ठीक है, महानदी भी है। हाँ, तीनों ने। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और महानदी। और मालवा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मांडव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, पंचमलय की पहाड़ी, अन्नामलय। ठीक है। नल्लामलय की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। नल्लामलाई जो है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बॉर्डर नल्लामलाई ना। हाँ ठीक। कार्डेमम की पहाड़ी जो है ना उसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केरल में भी इसका विस्तार है थोड़ा सा। मांडव नदी है, मांडवी नदी है। मांडवी नदी, हाँ, गोवा में। ठीक है। हाँ, मांडवी या ज्वारी दोनों गोवा में बचे। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? मतलब किस नदी पे पूछने का है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पे है। राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और कृष्णा नदी विवाद किस राज्य के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में के बीच है कृष्णा नदी विवाद। गोदावरी नदी पे कौन सा परियोजना है? पचमपाद। पचमपाद परियोजना गोदावरी पे है। चलिए, उसके बाद तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पे तुंगभद्रे नदी पे है। ठीक है। पेनगंगा किसका सहायक नदी है? गोदावरी का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल पे कौन सा परियोजना नहीं है? अच्छा, गोविंद सागर ये नहीं है और गोविंद बल्लभ पंत सागर दोनों नहीं है। देखिए, गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तीनों है चंबल पे। और आपका क्या है? महात्मा गांधी सागर वो है मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर और ये जो है जवाहर सागर ये दोनों है राजस्थान में। गोविंद सागर किस राज्य में है? रखिएगा ना, देखिए राजा से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर से राणा हो गया और जा से जवाहर, ये दोनों राजस्थान में है। उसके अलावा जो कर गांधी बच गया हो गया आपका मध्य। ठीक है। देखिए, आपका गांधी सागर, जवाहर सागर और आपका राणा प्रताप सागर तीनों चंबल नदी पे है। लेकिन महात्मा गांधी सागर जो है ना वो मध्य प्रदेश राज्य में है। बाकी राणा प्रताप सागर और ये जवाहर सागर दोनों राजस्थान में। बाकी गोविंद सागर जो है ना ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान का राज बस याद रखिएगा। राज करें कि राज से हो गया, करें कि राणा, और जस हो गया आपका करें कि जवाहर, ये दोनों राजस्थान में। बस महात्मा गांधी ऐसे भी बीच में है, मध्य प्रदेश में, मध्य में। और क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बोलेगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम हाँ सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो 44 का 1 हो गया। 45 सही है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक में। हाँ, कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन बी काकीनाडा। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। भारत में निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ऑप्शन बी सौर शक्ति। सौर शक्ति सबसे ज़्यादा संभाव्यता वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना आपका क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा की प्राप्ति जो है ना कौन सा ऊर्जा से होता है? ताप विद्युत से सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में भारत में ऊर्जा का
हाँ प्राप्ति होता है। चलिए मिलाना है। गार्डन रिच कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। मझगांव डाक महाराष्ट्र हो गया। कोचिन शिपयार्ड केरल। 4 1 2 3 ऑप्शन 2 हो जाएगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? ऑप्शन सी तमिलनाडु का नेवेली तट। कौन सा तट? नेवेली। ठीक है, लिग्नाइट कोयला हो गया। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, लेकिन भंडार है झारखंड के पास। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा देश? चीन। उसके बाद आइए, अब कोयला में आपका घरेलू कोयला या मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस को। हाँ, बिटुमिनस को घरेलू कोयला या मुलायम कोयला सबसे ज़्यादा उपयोग होता है बिटुमिनस ही। और जलवाष्प सबसे ज़्यादा किस कोयला में पाया जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो है ना जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा। भूरा उसको नहीं कहेंगे। हाँ भूरा कोयला ठीक है, लिग्नाइट है। हाँ, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन 4 पेंटागोनिया का मरुस्थल क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे। आटाकामा चिली में है। अरब है, मतलब सऊदी अरब में हो गया। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? ऑप्शन बी बेकाल झील। बेकाल झील है। ये कौन सा द्वीप के पास है? गेलापागोस द्वीप। गेलापागोस द्वीप के पास है बेकाल झील। प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम क्या हो गया? ऑप्शन 4 हाँ निंदनीय हो गया। नहीं, दूसरा सबसे लंबा है। सॉरी सबसे लंबा झील है, दूसरा सबसे आपका गहरा है। टांगानिका। हाँ, सबसे ऊंचा नौकायन झील कौन है? टांगानिका। सॉरी टीटीकागा है, जिसको हनीमून लेक कहते हैं भारत में। चिल्का झील, हाँ सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का। क्या भारत में तो ऐसा नहीं है। चलिए उसके बाद आइए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन 4 मैक्सिको। विश्व में चांदी है मैक्सिको, लेकिन भारत में चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में। चीन किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? सोना, कोयला, लोहा, टीन, गेहूँ चावल, वो सब तो ही है। चिली देखिए 2 चीज़ का है, एक तांबा है, एक आयोडीन है। क्योंकि इसका समुद्र सीमा जो है ना बहुत लंबा है, इसलिए ज़्यादा। हाँ, चूँकि कमाता की खान चिली में है और उसी में जो है ना तांबा सबसे ज़्यादा है। हाँ ना, चीन है। टीन में चीन है। अब पेरू। हाँ पेरू में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू में। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो क्रियाशील ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। एटना कहाँ है? इटली में है। और मोनालोआ भी क्या है? सक्रिय है। एटना और मोनालोआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी या क्रियाशील ज्वालामुखी है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और साबुन का बुलबुला जो है ना चमकता है किसके कारण? हाँ, व्यतिकरण के कारण। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, मतलब चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ऑप्शन बी मंद रोशनी वाले बल्ब में क्या है? अधिक अवरोधक है, इसलिए रोशनी क्या दे रहा? कम दे रहा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है? ऑप्शन सी 1000 पुरुष में 943 महिला। लेकिन शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है? 918। हाँ देखिए 918 है भारत का शिशु लिंगानुपात। अब बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार का लिंगानुपात और भारत का शिशु लिंगानुपात दोनों 918। अब बिहार का शिशु लिंगानुपात तो 935 है। चलिए, हाँ बिहार का सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बोलेगा मुंगेर में है। और इसी तरह राज्य में बोलेगा सबसे ज़्यादा केरल में 1084 और सबसे कम हरियाणा 879। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी जीवी मौलंकन। कब बने थे? 1952 में। 52 से 57 तक कार्यकाल था। यही लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहला ऐसा लोकसभा अध्यक्ष हुए जिसके विरुद्ध जो है ना अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। हाँ,
कौन सा लोकसभा अध्यक्ष जो है ना अनुसूचित जाति SC से थे पहला अध्यक्ष? हाँ बाल योगी। हाँ बाल योगी जो है ना SC से, हाँ सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष जो SC कम्युनिटी से थे आपका बाल योगी। अब पद पे मृत्यु हुआ था कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का? यही बाल योगी का। ST से कौन थे? संगमा, PA संगमा जो है ना लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने जो अनुसूचित जनजाति के थे। चलिए, हाँ वो जो बोले ना बलराम जाखड़ सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ऑप्शन ए एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? ऑप्शन बी पंजाब। सबसे ज़्यादा गरीबी क्या बोले? हाँ सही बात है, मेहनत करता है, मेहनत। यहाँ 80% भी क्या है सबसे अधिक कहाँ है भारत का? पंजाब में। हाँ जनसंख्या 80 का बोलेगा सबसे ज़्यादा यूपी का। हाँ क्या बोली? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 1952। याद रखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1953 जो है ना राष्ट्रीय प्रसार सेवा। काम के बदले अनाज कब? 1977-78 में। हाँ 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम। और वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम और 15 सूत्रीय कार्यक्रम। देखिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया? 2005 में। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 और 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2005। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। आज सबसे ज़्यादा हाँ चीनी मिल भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, लेकिन चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है वर्तमान में? यूपी। ना एक सेकेंड रुकिए। गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी का उत्पादन में अब महाराष्ट्र हो गया। हाँ महाराष्ट्र हो गया। चीनी में महाराष्ट्र और गन्ना है उत्तर प्रदेश। ठीक। आज सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है भारत में? कृषि। और कृषि के बाद दूसरा होता है यही कपड़ा उद्योग। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग दूसरा है, लेकिन महिला को हाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है चाय उद्योग। आजकल सबको पीती ही जा रही है। भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन है 5 वर्षों के लिए। अनुच्छेद बोलेगा तो 280। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ 1952 में। 6 अप्रैल 1952 में। कौन थे? केसी नियोगी। ना 6 अप्रैल 1952 में। अभी वर्तमान में कैमा वित्त आयोग का गठन हुआ है? 16वां वित्त आयोग। कौन है अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। वो 15वें के थे। ठीक है ठीक। हाँ 15 पूछेगा ना 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एनके सिंह अभी चल रहा है। ठीक है, कार्यकाल चल रहा है, लेकिन 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। पहले घोषणा हो जाता है। चलिए, उसके बाद है आप बोलेगा ना वित्त आयोग अपना रिपोर्ट जो है ना किसको देता है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 281 के द्वारा। चलिए, KS मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी से जुड़े थे। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, उसको बैंक दर कहते हैं। जार वाला। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन सी तांबा जल प्रदूषक नहीं है। निकेल है, जस्ता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जल प्रदूषक है। 281। चलिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस का खोज कौन किया था? जोसेफ फोरियर। हाँ जोसेफ फोरियर। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ 0.03। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 5 जून को मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा है? राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस।
19 नवंबर को क्या है? 3 गो दिवस है। नागरिक, पुरुष, शौचालय। नागरिक दिवस, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। शौचालय दिवस किसके याद में? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बिंदेश्वरी पाठक को, लेकिन शौचालय दिवस मनाया जाता है इंदिरा गांधी का। क्या है 19 नवंबर को? देखिए तो पुण्य तिथि है कि जन्म हुआ है? आए देख लीजिए एक बार ना, जन्म होगा 19 नवंबर को जन्म हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाते हैं। जन्म है ना, हाँ, जन्म दिन के यादगार बनाने के लिए। जन्म में सोच कर चलिए, हाँ, याद बस करना है किसी 19 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर में। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन है झारखंड में तांबा का सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। हाँ, जस्ता में। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ है? ऑप्शन 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। 1937 में, 37 में ना, 37 सही है। वर्मा 1937 में अलग हुआ। 36 में तो उड़ीसा हुआ। ठीक है सर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ है? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 में। अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ पे पहली बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली के काउंसिल पुस्तकालय में। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बोलता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आपका कल कारखानों में जो है ना, आपका काम नहीं करवाना है। चलिए, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। अनुच्छेद 25 क्या है? हाँ, किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता और न मानने उनने का है। आबाद रूप से मानने का 25 में है। मैनेजमेंट हाँ, कृपान भी धारण करने का अनुच्छेद 25। जो सिख लोग कृपान धारण करता है ना, अनुच्छेद 25 के द्वारा ही। अनुच्छेद 19 में क्या है? जो आप अभी कितना प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का समावेशन है भारतीय संविधान के भाग 4 का कम है। कौन सा समिति? स्वर्ण सिंह समिति। कितना स्वर्ण सिंह समिति बोला था? कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए? 8, लेकिन जोड़ा गया उस समय 10। वर्तमान में है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वही क्या बच्चे लोग का निःशुल्क रहेगा, 14 साल से रहेगा ना, बच्चे को कराएंगे निःशुल्क परीक्षा। हाँ, आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हाँ अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता और भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, दोनों आपका संचित निधि से नहीं दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को जो है ना, एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है। हाँ, उपराष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति क्या है? वो राज्यसभा का सदस्य के रूप में उनको वेतन मिलता है। हाँ, राज्यसभा का सभापति। हाँ, हाँ, तो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? एक ही वेतन मिलेगा। वो राज्यपाल में ऐसा स्थिति है ना, जैसे राज्यपाल क्या होता है ना, 2 राज्यों का राज्यपाल बना है, ठीक ना, तो दोनों राज्य से जो है ना राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कितना कितना वेतन दोनों में बांटना है, मतलब दोनों कितना कितना वेतन प्रतिशत देगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं ऑप्शन सी राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक ना, के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और आपका विधानसभा का जो है ना निर्वाचित और मनोनीत दोनों होता है इसमें। ना सॉरी, ठीक है, इसमें भी निर्वाचित होता है, ठीक है, तीनों का निर्वाचित हो जाएगा तो वो करेगा राज्यपाल का मेंबर। हाँ, ठीक है, उसको सपोर्ट कर देगा तो मनोनीत नहीं रहेगा, तीनों निर्वाचित होगा। हाँ, भारत का राष्ट्रपति जो है ये कितना अनुच्छेद में है चुना जाता है? जो है
52 राष्ट्रपति 54 में। शक्ति 54 उसका निर्वाचन 55 में होगा। उसका चुनाव कैसे होगा? 56 में पहला कार्यकाल, 57 में हो जाएगा दूसरा, 58 में उसका इसका ट्रिक याद रखिएगा ना, हो जाएगा, शर्त हो ट्रिक लिख लीजिएगा। 60 में उसका हारता हो जाएगा, 60 में उसका शपथ हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। सही बात है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया नहीं, ये सिर्फ लोकसभा में। चलिए, बाकी गलत है, छोड़ दीजिए। 78 का ऑप्शन सी सही है। धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 108 में है, संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक का चर्चा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक के विषय में विशेष बोलेगा तो 109। अब वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 बजट। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सही बात है। राज्यसभा के सदस्यों का मतलब कार्यकाल 6 2 वर्ष वर्ष में 1/3 रिटायर। हाँ, 2 वर्ष में। ठीक। अनुच्छेद कितना है राज्यसभा? 79 80 है। संसद है 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे स्थित है? ऑप्शन 4 भूमध्य सागर के नीचे स्थित है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो देखिए, यह वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचन सूची होता है। ये भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है। ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने का स्वतंत्रता है। ये भी सही है। सभी का सभी क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नहीं थे। HD देवगौड़ा थे। कहाँ का? कर्नाटक का। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र का। आइए, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश का। टोटल कितना CM PM बने हैं? 6 गो। 3 का नाम दिया हुआ है। एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहाँ से? उत्तर प्रदेश। और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी गुजरात। हम लोग के चाचा भी बन जाते तो साथ हो ही जाते। नीतीश चाचा 83 दल को अपने मन से चुनाव चिन्ह रख सकते हैं। नहीं। आरक्षण बेचारा इसीलिए दे अदर स्टेट में महिलाओं का जो 81 का आरक्षण है 35 यहाँ भी है, इसीलिए बेचारा दे। ये मानक स्थापित करने, मानक स्टैंडर्ड है, वो नहीं है कि चिन्ह है। चलिए, 83 आइए। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में है प्रधानमंत्री का नियुक्ति। 155 में है राज्यपाल का नियुक्ति। और 164 में है मुख्यमंत्री का नियुक्ति। 4, 3, 2, 1। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। ये कितना में है? 167 में। अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। जैसे वहाँ पे संघ केंद्र में जो है अनुच्छेद 78 है, उसी तरह यहाँ पे है अनुच्छेद 167। अगला बार हो जाएगा। हाँ। निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, नई दिल्ली मतलब दिल्ली और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। 4 गो ऐसा है जिसमें पंचायती राज नहीं है। 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब पंचायती राज का जो है दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। पंचायत को संवैधानिक मान्यता कब मिला है? 73 में ही। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1900 24 अप्रैल नहीं होगा। पंचायतों को मान्यता कब मिला है? 86 में आपका जो है ना 1993। ठीक है। आपका जो है ना ये समिति, कौन सा समिति संवैधानिक मान्यता दिया है? LM सिंघवी समिति 1986 में आया था, लेकिन मान्यता मिला है 24 अप्रैल 1900 और पी दोनों बोला था कि इसको कर संवैधानिक दर्जा। 92 का अधिनियम था। 93 में। ठीक, 93 में। ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए। और निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी अनिवासी भारतीयों का शुद्ध दावा। बाकी आयात आता है, निर्यात है, गैर साधन सेवाओं से आय, तीनों है। हाँ, जो विदेशी वाला। चलिए, 86 है। चूज द अप्रिशिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। हाँ, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल हो जाएगा। 87 चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका क्या होगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा ही सेड टू मी होगा है भी सुने हैव यू सीन हिम एनीवेयर हो जाएगा। 88 आइए, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जनश्रुति हो जाएगा। जिज्ञासा क्या हो गया? जानने का इच्छा। जजिया, जजिया तो कर था, जजिया कर है, जनजाति तो कर कास्ट है। चलिए ठीक है। जनजाति शब्द कौन दिया है? ठक्कर बापा। जनजाति शब्द दिया है ठक्कर बापा। हाँ, आदिवासी शब्द दिया है ठक्कर बाबा, वही आदिवासी को जनजाति भी बोल सकते हैं। देखिए मैडम, आदिवासी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, जनजाति उसको करें कि संवैधानिक जब मान्यता दिया गया तो उसको ऐसे भी आपका जो है ना आदिवासी को मसीहा किसको कहा जाता है? ठक्कर बापा। संविधान में आदिवासी शब्द 89 देखिए, पार्श्व अपास युग्म शब्द का सही अर्थ। पार्श्व का हो गया बगल, अपास मतलब हो गया बंधन। 90 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 91 का ऑप्शन सी 50। 92 का ऑप्शन सी 60,000 रुपया। 93 का 4 हो जाएगा 64.10 रुपया। 94 का बना लीजिएगा। चलिए 4। 95 आइए, किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? ऑप्शन सी नहीं, हाँ पर्यटन नीति लाया नेपाल, लेकिन पर्यटन कर रूस। अच्छा, रूस लाया। हाँ। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 97 होलोंगो गापार गिब्बन अभ्यारण्य। होलोंगापार है, ठीक है। चलिए, अभ्यारण्य परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी असम में है। ऐसे भी स्वयंभू गिबन कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अजीब चीज ये सब असम में ही पाया जाता है। नासा के निम्नलिखित में से किस मशीन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज किया है? ऑप्शन 4 एंड्योरेंस को खोज किया। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी है भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 शुरू किया है? ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।